नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है, पर क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है? इसको समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या है, कितने टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है और क्या हमारे लिए म्यूचुअल फंड सही है, इसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एंड ऑफ द वीडियो। हम सभी ने म्यूचुअल फंड के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का फैसला सभी नहीं ले पाते। ये भी सच है कि अधिकतर लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। ऐसे लोग निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब न जाए या फिर कहीं हम लोगों का पैसा लेकर म्यूचुअल फंड कंपनी रफू चक्कर ना हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन है जिनके पास, उनको ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का पैसा 100% सेफ है। जिस तरह से आरबीआई द्वारा सभी बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है और सभी बैंक्स आरबीआई की बनाई गई गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, उसी तरह से सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट किया जाता है। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि कल को म्यूचुअल फंड्स कंपनी हमारा पैसा लेकर भाग गई तो क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले म्यूचुअल फंड्स के लास्ट 10 ईयर्स के डेटा को देखते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड मार्केट कितना ग्रो हुआ है। तो हमारा इंडियन म्यूचुअल फंड 31 अगस्त 2013 को 7.66 ट्रिलियन यानी कि 7,66,000 करोड़ रुपए था और 31 अगस्त 2023 को ये नंबर बढ़ के 46.63 ट्रिलियन हो गया है, यानी कि 46,63,000 करोड़। 6 गुना इंक्रीज हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। और इसी आंकड़े से समझ में आता है कि लोग कितना बढ़ चढ़ के म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे निवेश करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड्स होता है जिसको म्यूचुअल फंड का नाम दिया गया है। और उस कलेक्टेड किए हुए फंड्स को गवर्नमेंट बॉन्ड, शेयर मार्केट, गोल्ड समेत कई जगहों पर सुरक्षित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पर निवेश किया जाता है, जिससे कि हम जैसे निवेशकों को एक बेहतर रिटर्न्स मिल सके। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है कि आप 500 रुपये या फिर 1000 रुपये से एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल होते हैं जिनको फंड मैनेजर कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स का पैसा कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारा डिसीजन फंड मैनेजर्स का होता है और इसके लिए हमारे इन्वेस्टमेंट से कुछ % चार्ज देना होता है, जिसको हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। और ये चार्जेस 1% या 2% होता है या फिर इससे भी कम होता है। म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करने के लिए कोई मोटी रकम की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 500 रुपये से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई किसी कंपनी का स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उसके एक शेयर की कीमत 25,000 रुपये है। लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप ऐसी कंपनियों में केवल 500 रुपये से अपना निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड तमाम निवेशकों से 500 रुपये जमा कर अलग अलग सेक्टर और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। सपोज किसी सेक्टर जैसे बैंकिंग या ऑटो सेक्टर्स में किसी कारणवश मंदी आ जाती है, तो इससे हमारे पूरे पोर्टफोलियो पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा निवेश होगा, जिससे पूरे पोर्टफोलियो पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा फंड डाइवर्सिफाइड रहेगा। और ऐसा तो शायद ही होगा कि सारे सेक्टर एक साथ ही गिर जाए। म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं? म्यूचुअल फंड्स को हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। दोस्तों, एसेट के आधार पर म्यूचुअल फंड मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, पर मार्केट की ज़्यादा समझ ना होने की वजह से डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो ऐसे में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका पैसा टॉप के कंपनीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इस तरह के म्यूचुअल फंड बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जहां अगर आप अपने फंड पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस फंड को चूज कर सकते हैं। जनरली डेट फंड में इक्विटी फंड के मुकाबले रिस्क बहुत कम होता है। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोस्तों, एक ऐसा म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट हो और कुछ पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसों पर, तो इसके लिए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम होता है और डेट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम बैलेंस फंड भी बोल सकते हैं। तो ये रहे एसेट के आधार पे 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स। अब दोस्तों, स्ट्रक्चर्स के आधार पे भी 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें पहला है ओपन एंडेड फंड। ये वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें हम कभी भी इन्वेस्ट और सेल कर सकते हैं।
दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड में हम बस म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब तक म्यूचुअल फंड के टर्म्स कंप्लीट नहीं होते तब तक हम ना तो म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कैटेगरी के तीसरे फंड के। तो तीसरा फंड जो है इंटरवल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट और सेल एक खास इंटरवल में ही कर सकते हैं और इंटरवल म्यूचुअल फंड डिसाइड करते हैं। इंटरवल एंड होने के बाद हम ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये था स्ट्रक्चर के आधार पे 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों अगर आप अपने लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स की तलाश कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो हैं जो कि SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड हमारे लिए कितना सही है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करके बिना किसी मेहनत और बिना किसी स्टॉक मार्केट के नॉलेज के एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर हमारे पैसे को अच्छे से अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारे पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बहुत ही कम रिस्की है, क्योंकि फंड मैनेजर्स वेल एजुकेटेड एंड हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं और रिस्क को इमोशनलेस होकर मैनेज करते हैं। दोस्तों हम अपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखकर एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं और अगर हम लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें तो अच्छे खासा रिटर्न्स गेन कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये या 1000 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड में आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें आप जब चाहें तब अपने फंड को आप विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक FD की तरह आप इसमें ऐसा नहीं कि एक फिक्स टाइम तक आपको रखना ही रखना है, उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें आपकी जब मर्जी हो तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड में SIP जा रहा है और नेक्स्ट मंथ आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है तो उसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना है। उस मंथ की SIP आपकी स्किप हो जाएगी और फिर नेक्स्ट मंथ जो SIP आएगी वो फिर दोबारा से सेम प्रोसेस चलता रहेगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। आई होप इस वीडियो के जरिए सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें और पहली बार देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।